कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया, और ये बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है, वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है, और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते। और ख़वातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन को ख़वातीन के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि रेजोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ आई हैं, अगर आप लोग इधर भी कंसल्ट कर लें। ये जी वुमेन्स डे की जी अटॉर्नी जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। नहीं, अब ये जवाब देंगे। उमर साहब तशरीफ रखें, इनको जना को बुला के फिर अटॉर्नी जनरल दोनों को पॉइंट ऑफ नहीं, ये जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है ना, एक आदमी बोलेगा ना, चले बात कर लीजिए। ठहरिए जी, माइक खोलें। नहीं, अभी लेट्स रिजॉल्व दिस इशू फर्स्ट, देन वील। जी, माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब स्पीकर, हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए। ये मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूँ कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPAs सिंध असम्बली में हैं, 107 MPAs हमारे पंजाबी असम्बली में हैं और 90 MPAs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी, काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। ऑनरेबल मेंबर स्पीकिंग प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी,
12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली है उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असम्बली में। ये 23 सीट्स है। इसके अलावा जो केपी के असम्बली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असम्बली में हमारे 24 MPA की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध। हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल की, हमने 4 एप्लीकेशनें भेजी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया कि नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल मिसरी असम्बली में हमारे वोमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें दें। कमीशन ने उस पर डिसीजन देने से पहले इंतज़ार किया और 6 और एप्लीकेशन आई है दूसरी पार्टियों की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुना, अब इनको सिर्फ नोट पर माले 28 तारीख को हेयरिंग हुई, 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑर्डर किया 1 मार्च, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर को अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया 4 तारीख को 4 बजे दिन, 4 तारीख को 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया और 4 मार्च को ही नोटिफिकेशन इशू की। इसलिए जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशनें नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट, उसमें 5 to 22 तक रिस्पॉन्डेंट थे, उसमें केपी वाले शामिल थे, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड था उनके सब्जेक्ट मैटर में कि उनको किसी सूरत ओथ एडमिनिस्टर की नहीं किया जाएगा। वो ऑर्डर की कॉपी आपके पास भेजना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती वो आपके पास कम्युनिकेट हुआ होगा। अगर वो आपके पास नहीं तो वो हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि स्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इंप्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं स्पीकर जी। गौर साहब, आपने बजा फरमाया ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा जी। अटॉर्नी जनरल साहब। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी, ये सही है कि केपी का कोई मेंबर So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब, हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया। Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared a party to that petition. So as far as the legal position stands,
जी गौर Mr. साहब, Speaker, what the learned Attorney General has actually said is actually referring to, and I think that he has not read the order, he has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court. I will just go through some of the, I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court. And the High Court is against, the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 94, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the Worthy Attorney General for Pakistan and the Worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission एक तो हमें कोई इतला नहीं मिली, तशरीफ रखें प्लीज। एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक। तो इसलिए अब मैं 2-3 चीजें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स प्लीज ऐसे ना करें। अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन। दूसरा, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन। तीसरा ये है कि जो लॉबीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं, और सिक्योरिटी की वजह से विदाउट एंट्री पास प्लीज मेहरबानी करके मेंबरान ना आए। लीव एप्लीकेशन, Arshad Abdul Vora has requested for grant of leave on 4th March. Is leave granted? Granted. Khwaja Izharul Hasan has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Hafizuddin has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakil Khan has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Khurram Murawwar Manj has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Ayaz Ali Shirazi has requested for grant of leave. Of the said rules in respect of ballot of private members' resolution.